जय हिंद मेरे दोस्तों, मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को तहे दिल से सुप्रभात। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेके आया हूँ। आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे जो एयरफोर्स अग्निवीर की तरफ से जो न्यू वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में डिटेल बताने वाला हूँ। अगर आप लोगों का भी सपना है फौज में जाने का और देश की सेवा करने का, तो आप लोग जो अग्निवीर की तरफ से वैकेंसी आई है यानी अग्निवीर एयरफोर्स की तरफ से वैकेंसी आई है उसमें अप्लाई जरूर करें। उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आपको मैं पूरा का पूरा डिटेल बताने वाला हूं कि उसके नोटिफिकेशन में क्या क्या एलिजिबिलिटी दी गई है। तो ये जो वैकेंसी आई हुई है ज्वाइन इंडियन आर्मी एयरफोर्स अग्निपथ यानी अग्निपथ पथ योजना की तरफ से आई हुई है, जिसमें आप लोग देश की सेवा केवल 4 साल तक दे सकते हैं। लेकिन भारत सरकार ने एक रूल भी बनाया है कि इसमें हर मतलब जितने भी कैडेट अग्निवीर में देश की सेवा करेंगे उसके बाद 25% कैडेट जितने हैं उनको परमानेंट के तौर पे रख लिया जाएगा देश की सेवा के लिए। बाकी लोगों को घर भेज दिया जाएगा और उन लोगों का अग्निपथ की तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप अलग से जैसे सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, इसमें आप को आरक्षण दिया जाएगा और आप उसमें जाकर के पैरामिलिट्री के तौर पे देश की सेवा कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं इसकी अगर एप्लीकेशन की बात की जाए तो इसकी एप्लीकेशन जो है ये 7 जनवरी से स्टार्ट हो गया है और इसका लास्ट डेट जो है 27 जनवरी रहने वाला है। यानी आज कितनी तारीख है, आज लगभग उसके मिड तक पहुंच चुके हैं और हमने ये वीडियो को थोड़ा सा लेट कर दिया बनाने में है। और आप लोगों को अगर बात की जाए इसका एग्जाम डेट भी आ चुका है, यानी जो एयरफोर्स की तरफ से वैकेंसी आई है इसका एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दिया गया है। यानी इसका एग्जाम डेट जो है 22 मार्च 2025 को इसका एग्जाम डेट रहने वाला है। अगर इसकी बात की जाए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की अगर फीस की बात की जाए तो आप लोगों के 550 रुपये लगने वाले हैं। एसटी और एससी इनके भी 550 रुपये ही लगने वाले हैं। अगर एज लिमिट की बात की जाए, क्योंकि सभी लोगों का सपना यही होता है कि एज लिमिट कितनी होगी इसमें, क्योंकि हम उसके काबिल हैं या नहीं हैं। तो देखो फौज की कोई भी भर्ती होती है उसकी एज 17.5 से ही शुरुआत होती है और इसमें जब से अग्निवीर आ गया है तब से जो है एज लिमिट जो है 17.5 से 21 साल ही रखी गई है। हाँ, और अगर एज की काउंट की अगर बात की जाए कि एज काउंट कब से की जाएगी, तो एज जो है जिन लोगों की डीओबी 1 जनवरी 2005 से 1 जुलाई 2008 के बीच में है वो लोग इस फॉर्म को भरने के काबिल हैं। उसके बाद बात की जाए जो इंडियन एयरफोर्स में जो वैकेंसी आई है इसमें कुछ साइंस से हैं और कुछ नॉन साइंस से वैकेंसी आती ही है। ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें दो कैटेगरी होती हैं, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ पहले जो साइंस से मतलब जो कैडेट एयरफोर्स में जाते हैं, तो उसके लिए देखो आपको क्या है 10+2 यानी आपका 12th होना चाहिए और प्लस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यानी अगर आपका केमिस्ट्री नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास कंपलसरी मैथ और फिजिक्स और इंग्लिश कंपलसरी ही है अगर साइंस के माध्यम से जाना चाहते हैं। अगर उसके बाद भी अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो आपके पास 3 वर्ष का डिप्लोमा इंजीनियरिंग में होना चाहिए। उसके बाद आपको बात करते हैं, अगर ये भी नहीं है तो आपके पास 2 इयर्स का वेकेशन कोर्स विद नॉन वैकेंटनल सब्जेक्ट, यानी फिजिक्स नॉन वैकेंटनल सब्जेक्ट फिजिक्स एंड मैथ एंड फॉरम एनी। मतलब आपका जो ये बताया गया है एक कोर्स है 2 साल का, इसमें या तो आपने फिजिक्स से किया हो और या आप मैथ से किया हो। उसके बाद कुछ वैकेंसी जो हैं उसमें आपको बिना साइंस के भी आप इसमें एयरफोर्स में जा सकते हैं, क्योंकि जब एयरफोर्स की बात आती है तो काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं कि इसमें सर तो साइंस वाले बच्चे ही जाएंगे। ऐसी बात नहीं है, एयरफोर्स में भी नॉन साइंस वाले भी बच्चे जाते हैं। तो उनकी अगर बात की जाए तो उसमें आप की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो मैं बता रहा हूँ। इसमें भी आपका 10+2 यानी आपने अगर 12th कर रखा है तो आप इसके काबिल हैं, लेकिन उसमें भी है एक कंडीशन रखी गई है कि आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने ही चाहिए। 12th में अगर आपके 50% मार्क्स हैं तो आप एयरफोर्स में जा सकते हैं, यानी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात की जाए इसमें
अग्निवीर की अगर बात की जाए तो इसमें एक और चीज़ रखी गई है, हाइट। काफ़ी लोग सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं हाइट, लेकिन अग्निवीर में बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि अग्निवीर एयरफोर्स में जो हाइट की बात की जाए तो बहुत ही नॉर्मल हाइट ली जाती है। ये अग्निवीर आर्मी नहीं है। आर्मी में तो अग्निवीर में 170 हाइट ली जाती है, जिससे काफ़ी लोग वहाँ पे हाइट ना होने की वजह से वहाँ पे देश की सेवा नहीं कर पाते हैं। तो इसमें अगर हाइट की बात की जाए तो इसमें 152 सेंटीमीटर यानी 152.5 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए। उसके बाद बात की जाए अग्निवीर की, तो इसमें फैसिलिटी हमको क्या क्या दी जाती हैं जो हम इसमें देश की सेवा जाके करें। तो देखो, फैसिलिटी सबके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही होती हैं कि लोग सबसे ज़्यादा फैसिलिटी के बारे में ही सोचते हैं। तो मैं आपको ये बताऊं, जब तक आप देश की सेवा करेंगे, जब तक आप देश की सेवा करेंगे 4 साल तक, तो आपको पूरी की पूरी फैसिलिटी आर्मी की फैसिलिटी दी जाएगी। यानी आपको CSD कैंटीन कार्ड दिया जाएगा। अगर आपकी जहाँ पे पोस्टिंग होती है वहाँ पर का जो रिस्क अलाउंस होगा उस एरिया का जो रिस्क अलाउंस होगा वो आपको मिलेगा। जैसे बड़ा सपना ये बनता है कि हम एयरफोर्स में जाएं या कहीं भी जाएं, अगर एयरफोर्स अग्निवीर या एयरफोर्स आर्मी या वो अग्निवीर आर्मी या अग्निवीर नेवी में अगर इसमें हम जाते हैं तो हमको सैलरी कितनी मिलेगी। सबसे ज़्यादा सपना तो सैलरी का ही होता है, क्योंकि देखो फ्यूचर की ही बात होती है तो सब लोगों का सपना सैलरी होता है। सैलरी ज़्यादा ही मायने रखती है। तो मैं अगर आप सैलरी की अगर बात बताऊं तो आप जैसे ही अग्निवीर एयरफोर्स या अग्निवीर आर्मी या अग्निवीर नेवी किसी में अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको सबसे फर्स्ट मंथ इसमें पैकेज दिया जाता है। सैलरी इसमें जैसे नहीं, उसको सैलरी मानो या पैकेज मानो, कुछ आपको दिया जाता है। जैसे इसमें फर्स्ट में आपको क्या दिया जाएगा, मंथली पैकेज 30,000 का दिया जाएगा, जिसमें से 9,000 जो हैं वो आपके अग्निवीर फंड में 30% कट जाते हैं। आपको अगर फर्स्ट ईयर की बात की जाए तो 21,000 रुपये मिलने वाले हैं। उसके बाद सेकंड ईयर की बात की जाए तो आपको 33,000 मिलेंगे, जिसमें से आपके 9,900 रुपये अग्निवीर फंड में कट जाएंगे, जिसमें से दूसरे साल आपको 23,100 रुपये मिलने वाले हैं। तीसरे साल की बात की जाए तो आपको 36,500 रुपये मंथली पैकेज रखा गया है, जिसमें से 10,950 रुपये आपको अग्निवीर फंड में कटेंगे और आपको तीसरे साल 25,580 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलने वाले हैं। जैसे ही आपका चौथा साल आता है तो आपको मंथली पैकेज जो है 40,000 हो जाएगा और उसमें भी आपको इन हैंड 28,000 मिलने वाले हैं। बाकी 12,000 रुपये आपके अकाउंट में जो अग्निवीर फंड है उसमें काट लिए जाते हैं। जब आप रिटायरमेंट होते हैं तो रिटायरमेंट होने पर जो 4 साल में आपका जो अमाउंट ऐड होता है, यानी जो आपका अग्निवीर फंड में अमाउंट कटा हुआ है, वो टोटल अमाउंट 5,02,000 होता है। यानी जब 5,02,000 अमाउंट हो जाता है और गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से मिला देती है, जिसमें से जब आप रिटायरमेंट होंगे तो आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट देखने को मिलेगा, जिसमें से 11,71,000 रुपये आपको अमाउंट मिलेगा जब आप रिटायरमेंट होंगे। आप 11,71,000 में 71,000 रुपये से आप कुछ भी आगे कर सकते। उम्मीद है कि ये जो हमने आपको जानकारी दी अच्छी जानकारी लगी होगी। अगर जो न्यू व्यूअर्स हैं उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि भाई मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।